Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Maths O'Clock. Today we are going to start real numbers exercise 1.1. रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पहले 4 क्वेश्चंस, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4. सो इससे पहले हमने ऑलरेडी रियल नंबर्स पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर्स. तो आपने सबसे पहले ये वाला वीडियो देख लेना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तभी जाके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है. तो हमारे पास सिंपली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास एक कंपोजिट नंबर दिया है और इस कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है fundamental theorem of arithmetic which states that every composite number can be expressed as a product of its prime factors or as a product of its primes. So यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा जो है that's 140. Now 140 is a composite number and we have to express it as a product of its prime factors. So simply what we have to do, तो हमने 140 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5 एंड सो ऑन. सो अगर हम 2 की बात करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था किस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. एन नंबर विच एंड्स विद एन इवन नंबर दैट 0, 2, 4, 6, 8 इज डिविजिबल बाय 2. सिंस 140 एंड्स विद 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. सो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी राइट हियर 2 into 7 is 14, then 2 into 0 is 0. So अगर आप देखेंगे 2 into 70 जो है this is 140. Now 70 is again divisible by 2 because it ends with 0. So we again write here 2 into 3 is 6 and 1 comes here, it becomes 10. So we write 2 into 5 is 10. ठीक है. अब 35 जो है it is not divisible by 2 क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे हमारा जो है ऑड नंबर है. सो इसके बाद हम चलते हैं 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे. तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है अगर आपके पास एक नंबर है और उसके डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. सो अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे वी गेट 8 एंड 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो देयरफॉर 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है. अब 3 के बाद हम चलते हैं 5 के ऊपर, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है 5 है और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है इफ ए नंबर एंड्स विथ 0 और 5 दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. सो सिंस 35 एंड्स विथ 5, सो वी राइट हियर 5 into 7 is 35. नाउ 7 आपका जो है वो प्राइम हो गया. तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो गई वो हो गई 2 into 2 into 5 into 7 और वी कैन राइट इट एज 2 square because 2 यहाँ पे जो है it comes twice, then into 5 into 7. Now part number second is 156. 156. अब सिंपली हमने 156 को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो हम सिंपली 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. देखिए 156 को सबसे पहले हम 2 से करेंगे बिकॉज 156 के एंड पे जो है 6 है. सो इट इज डिविजिबल बाय 2. सो वी राइट 2 into 7 is 14. So 1 comes here, it becomes 16. So we write 2 into 8 is 16. अब 78 को फिर से 2 से किया जा सकता है. So we write 2 into 3 is 6. 1 comes here, it becomes 18. Then 2 into 9 is 18. अब देखिए 39 जो है it is not divisible by 2 because यहाँ पे आप देखिए यूनिट्स प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे हमारा ऑड नंबर है. अब 3 से चेक करने के लिए हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स. सो 9 plus 3 is 12. So 12 is divisible by 3. So therefore 39 is divisible by 3. So we write 3 into 1 is 3 and 3 into 3 is 9. अब 13 हमारा जो है ये प्राइम है, वहां पे हम स्टॉप करेंगे अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम सिंपली लिखेंगे 156 को इट इज 2 into 2 और वी कैन राइट इट 2 square into 3 into 13. तो अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे व्हाट वी गेट 156. नाउ पार्ट नंबर थर्ड इज 3825. सो अब 3825 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे और हम देखेंगे 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या है. देखिए सबसे पहले हम 2 से करते हैं, लेकिन 3825 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे 5. उसके बाद 3 से चेक करने के लिए हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स. सो 5 plus 2 is 7 and 7 plus 8 is
15 एंड 15 प्लस 3 इज 18। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 18 आता है एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3। सो देयरफॉर 3825 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो वी राइट हियर 3 into 1 is 3, then 3 into 2 is 6। यहाँ पे 2 बचेगा, it becomes 22। then we write 3 into 7 is 21। 1 comes here, it becomes 15। so we write 3 into 5 is 15। now again 7 plus 5 is 12 and 12 plus 2 is 14। 14 plus 1 is 15। so 15 is again divisible by 3। so we write 3 into 4 is 12। then 3 into 2 is 6। यहाँ पे एक बचेगा, 15 बनेगा। then 3 into 5 is 15। अब देखिए 5 को अगर 2 से ऐड करेंगे 7 आएगा एंड 7 प्लस 4 इज 11 एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। so therefore 425 को भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है सो है 5। सो इसको 5 से किया जा सकता है बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे हमारा 5। सो वी राइट 5 into 8 is 40। यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसके साथ, तो 25 बन जाएगा। वी राइट 5 into 5 is 25। अगेन 85 को हम 5 से करेंगे। वी राइट 5 into 1 is 5। 3 comes here, 5 into 7 is 35। नाउ 17 सिंस इज प्राइम तो हम वहां पे अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन को रोक देंगे। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा दिस इज 3 into 3। सो वी राइट 3 स्क्वायर, देन 5 into 5 दैट्स 5 स्क्वायर into 17। सो दिस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट्स 5005। अब हम 5005 को एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन 5 plus 5 is 10, तो 3 से भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 से कर सकते हैं बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे इसका 5 है। सो वी राइट 5 into 1 is 5। 5 into 0 is 0। 5 into 0 is 0। then again 5 into 1 is 5। अब देखिए 1001 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है वो 7 है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 1001 जो है वो डिविजिबल बाय 7 है। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम देखेंगे 7 into 1 हम करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे 3 जो है इसके साथ मिल जाएगा, इट बिकम्स 30। सो वी राइट 7 into 4 is 28। तो 2 बचेगा, 21 बन जाएगा। 7 into 3 is 21। तो इसका मतलब 7 से इसको हो गया। तो पहले 7 से ही हम चेक करते हैं फिर से। 7 into 1 is 7। 7 into 2 is 14। तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 7 से हम अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है दैट्स 11। तो 11 से चेक करने के लिए हम करते हैं इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, जो कि हमारा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो अगर आप देखेंगे 3 plus 1 जो है दिस इज 4 एंड 4 minus 4 is 0। सो इट इज डिविजिबल बाय 11। सो वी राइट 11 into 1 is 11। और यहाँ पे 3 हमारा बच जाएगा, इट बिकम्स 33। सो वी राइट 11 into 3 is 33। तो 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो होगी 5 into 7 into 11 into 13। देखिए, और यहाँ पे जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे ये सारे जो है प्राइम नंबर्स होने चाहिए। नाउ द लास्ट इज 7429। नाउ 7429 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज यूनिट्स प्लेस पे 9 है। 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। आप देख लीजिए इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है दैट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, देन 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए 11 से अगर हम चेक करेंगे 7 plus 2 is 9 एंड 4 plus 9 plus 4 is 13। तो 11 से भी नहीं होगा। उसके बाद चेक कीजिए 13 से भी इसको नहीं होता है। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 7429 डिवाइड बाय 13 कीजिए। अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और अगर आपका आंसर डेसिमल में नहीं आता है आपका आंसर तो 7429 जो है ये डिविजिबल बाय 13 होगा। तो 13 से भी इसको नहीं होता है। अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है वो 17 है। तो आप देख लीजिए इसको 17 से हो जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए सबसे पहले हम करेंगे 17 into 4 जो कि होता है 68। अब देखिए 74 यहाँ पे है और हमारा 68 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 6 और वो 6 इसके साथ मिल जाएगा, वी गेट 62। अब हम करेंगे 17 into 3 तो आ जाएगा 51। तो 62 में से अगर हम 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 11। तो ये आ जाएगा 119। तो आप कीजिए अब 17 into 7 तो वो हो जाएगा आपका 119। राइट। अब अगर आप देखेंगे 437 जो है अब इसको 17 से भी नहीं हो जाएगा। अब 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा जो है वो 19 है। तो इसको 19 से चेक करते हैं। तो हम करेंगे 19
चेक करते हैं पहले। सो 19 इंटू 2 अगर हम करेंगे इट इज 38, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है कितना बचेगा 5, तो इट बिकम्स 57। तो अगर हम 19 इंटू 3 करते हैं, सो दिस इज 3 9 27, सो 3 1 3 4 5, सो दिस इज 57। सो दिस इज 19 इंटू 23। तो 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो होगी 17 इंटू 19 इंटू 23। और अगर आपने देखना होगा 7429 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो देखिए 7429 के कितने फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद 7429 इसका फैक्टर होगा, बिकॉज एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद इसका एक और फैक्टर होगा, दैट 17। उसके बाद 19 भी इसका जो है वो फैक्टर होगा। उसके बाद 23 जो है ये भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 17 और 19 का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद 19 और 23 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। देन 23 इंटू 17 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका फैक्टर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है नंबर ऑफ फैक्टर्स एक नंबर के कितने हो सकते हैं, बताया था मैंने आपको। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है दिस इज 17 पावर 1, 19 पावर 1 एंड 23 पावर 1। तो 1 को ऐड कीजिए, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब इसके जो है 8 फैक्टर्स टोटल में होंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 और इन दोनों का प्रोडक्ट 8। तो कुल मिला के इसके 8 फैक्टर्स होंगे, राइट। सो आई थिंक इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो फर्स्ट पार्ट हमारा है दैट इज 26 एंड 91। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम ढूंढना है और एचसीएफ ढूंढना है। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रॉपर्टी है एलसीएम एचसीएफ की। अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम ढूंढते हैं और दो नंबर्स का एचसीएफ ढूंढते हैं और उन एलसीएम्स और एचसीएफ्स का आप प्रोडक्ट करते हैं, वो बराबर आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं सपोज ए एंड बी, राइट, और इस ए और बी का हम सबसे पहले ढूंढेंगे एचसीएफ। सो वी राइट एचसीएफ ऑफ ए बी, और हम इसका ढूंढेंगे एलसीएम, दैट्स एलसीएम ऑफ ए बी। उसके बाद इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो बराबर आ जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट्स ए इंटू बी। दैट इज अगर आपके पास दो नंबर्स हैं सपोज 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 को अगर आप एलसीएम देखेंगे और एचसीएफ देखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जब आप करेंगे वो 2 इंटू 5 जो है वो 10 के बराबर आ जाएगा, राइट। सो अब इसी तरह हमने करना है वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बट सबसे पहले हमने इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जिसको हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, दैट्स 26 एंड 91। सो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। देख लीजिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों का अलग अलग से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए इसको 2 से हम करेंगे, दिस इज 2 इंटू 1 इज 2 एंड देन 2 इंटू 3 6। तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 इंटू 13। उसके बाद 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो सबसे पहले उसको 2 से तो नहीं होगा, 9 + 1 इज 10, अब 3 से भी नहीं होगा, उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं, 7 इंटू 1 इज 7, 2 बचेगा, इट बिकम्स 21, वी राइट 7 3 = 21। तो 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो होगी 7 इंटू 13, राइट। तो आप सिंपली यहाँ पे एचसीएफ देख सकते हैं, आपका एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका हो गया 13, राइट। या आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या लिखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमने इसका कॉमन प्राइम फैक्टर लिख दिया, दैट्स 13। कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने के बाद अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप एचसीएफ में 13 का लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 13 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 का पावर 1 है, तो लोवेस्ट भी यहाँ पे 1 ही है। सो दिस इज 13 पावर 1 और वी कैन से दिस इज 13। उसके बाद हमने ढूंढना है इसका एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, दैट्स 2 एंड 7 एंड 13। सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स दोनों नंबर्स में होंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स को आपने लिख देना है, दैट्स 2 को भी लिखना है, 7 को भी लिखना है और 13 को भी लिखना है। और सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखने के बाद अब एलसीएम है तो आपने तीनों का हाईएस्ट पावर ले लेना है। तो ऊपर देख सकते हैं आप हाईएस्ट पावर 2 का 1,
7 का 1 एंड 13 का 1, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पावर 1, 13 पावर 1 एंड 7 पावर 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 पावर 2 होता तो हम भी यहाँ पे 7 पावर 2 ले लेते, राइट। सो इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, 2 इंटू 7 इज 14 एंड 14 इंटू 13 इज 182. Now this 13 is our HCF and 182 is our LCM. अब हमने क्या करना है, now we have to verify, now we have to verify that LCM into HCF जो है this is product of two numbers. तो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, दैट इज हमें वेरीफाई करना है कि LCM जो है 26 का और 91 का, इसका प्रोडक्ट अगर हम इसके HCF से करते हैं, दैट इज HCF ऑफ 26 एंड 91, it should be equal to product of two numbers, that is 26 and 91. So this is LCM of two numbers, that's 26 and 91, into HCF of two numbers, that's 26 into 91, is equal to product of two numbers 26 and 91, right. So चलिए LCM को लिख लेते हैं। LCM हमारा कितना आया था, that's 182, तो यहाँ पे 180 को लिख लेते हैं, 182 को लिख लेते हैं। उसके बाद HCF आपका जो है this is 13 is equal to 26 into 91, 26 into 91। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे 182 into 13, तो चलिए प्रोडक्ट कीजिए, 3 into 2 is 6, 3 into 8 is 24, 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 3 into 1 is 3 और कैरी का 2 हो गया 5। उसके बाद 1 into 2 आपका 2 हो जाएगा, 1 into 8 is 8 and 1 into 1 is 1, तो add up we get 6, 6, 3, 2, so this is 2, 3, 6, 6, right। अब 26 और 91 का भी प्रोडक्ट कीजिए, 26 into 91, now 1 into 6 is 6 and 1 into 2 is 2, then we write 9 into 6 is 54, 5 carry, 9 into 2 is 18, 18 plus 5 is 23, so this is 6, 6, 3, 2, so this again 2, 3, 6, 6, so therefore LCM of two numbers and HCF of two numbers, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है this is always equal to product of the given two numbers, right। I hope it is clear. Now let's move to part number second. Now part second is 510 and 92. अब हम 510 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, देन 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। चलिए, नाउ 2 into 2 is 4, 1 comes here, it becomes 11, 2 into 5 is 10, एक यहाँ आ जाएगा, 2 into 5 is 10। अब देखिए 255 को अब 2 से नहीं होगा, 5 plus 5 is 10 and 10 plus 2 is 12, it is divisible by 3 now, 3 into 8 is 24, 1 comes here, it becomes 15, 3 into 5 is 15। अब 85 जो है it is not divisible by 3, क्योंकि इसका सम जो है वो 13 के बराबर आता है। अब 5 से करेंगे, 5 into 1 is 5, 3 comes here, 35, 5 into 7 is 35, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा it's 2 into 3 into 5 into 17, or we can write it as 2 power 1, 3 power 1, 5 power 1 and 17 power 1। अब हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 into 4 is 8, 1 comes here, 2 into 6 12, again 2 से, 2 into 3, 2 into 2 is 4 and 2 into 3 is 6, now it is again 2 into 2, that's 2 square into 23, 23 हमारा जो है दिस इज प्राइम, तो यहाँ पे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं HCF ऑफ 510 एंड 92। तो HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ले लेते हैं। देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा जो यहाँ पे है दैट इज 2, आप देख लीजिए यहाँ ऊपर भी हमारा 2 है और नीचे भी हमारा यहाँ पे 2 है, सो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा जो है दिस इज 2। अब उसके बाद कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने के बाद अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर का ले लेते हैं लोवेस्ट पावर। सो लोवेस्ट पावर आप अगर देखेंगे दिस कॉमन फैक्टर, सो दिस इज 2,
और यहाँ पे 2 का लोवेस्ट पावर देखिए 1 है, तो हम 2 पावर 1 को ले लेंगे। सो दिस इज 2 पावर 1 दैट इज 2। सो HCF हमारा जो है दिस विल बी इक्वल टू 2। अब हमने LCM को फाइंड करना है और LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं। सो LCM इज इक्वल टू, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे, दैट्स 2 को भी लिखना है, 3 को भी, देन 5, देन 17 एंड 23। और सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखने के बाद अब हम LCM ढूंढ रहे हैं, तो हम सबका लिखेंगे हाईएस्ट पावर। LCM में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर। चलिए 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, देख लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 हो गया। 3 का और कोई पावर नहीं है तो हाईएस्ट भी 1 ही आएगा, लोवेस्ट भी 1 ही आएगा। 5 के साथ और कोई पावर नहीं है तो 5 का भी 1 आएगा, 17 का भी 1 आएगा और 23 का भी 1 आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60। अब 60 इंटू 17 इंटू 23 करते हैं तो कितना आता है? सो दिस इज 2, 3, 4, 6, 0। Now this is our LCM. Now we have to verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. So LCM of 510 and 92 into HCF of 510 and 92 should be equal to product of given two numbers, that's 510 and 92। तो देखिए LCM हमारा जो है वो आ जाता है 2, 3, 4, 6, 0। देख सकते हैं आप LCM 2, 3, 4, 6, 0 है। उसके बाद इनटू करना है हमें HCF, तो HCF हमारा जो है दोनों नंबर्स का 2 आया है। अब हम करेंगे यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट। 510 को 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट 46,920। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 0, 2 इंटू 6 इज 12, 2 1 कैरी, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 2 इज 4। सो आप देख लीजिए 46920 इज इक्वल टू 46920। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ आई होप पार्ट नंबर 3 हमारा जो है दिस इज 336 एंड 54। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। उसके बाद देखिए दोनों का LCM और HCF क्या है, देन वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने अब वहां पे वेरिफिकेशन नहीं करनी है, सिंपली हमारे पास नंबर्स दिए हैं, हमने उनका LCM ढूंढना है और HCF ढूंढना है। Now find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने तीनों नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 12, 15 एंड 21। सो हमने 12, 15 और 21 तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताना है हमने इन तीनों नंबर्स का LCM क्या है और तीनों नंबर्स का HCF क्या है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तीनों का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 6 इज 12, देन 2 इंटू 3 6। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। देन 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा दिस इज 3 इंटू 5 इज 15। सो दिस इज 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। उसके बाद 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा 3 इंटू 7 इज 21। So we write 3 power 1 into 7 power 1। चलिए अब हमने HCF ढूंढना है, तो HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर को लिख देते हैं। तो देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा जो है दिस इज 3। 3 जो है तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाता है, तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद हम HCF ढूंढ रहे हैं तो हम लेंगे 3 का लोवेस्ट पावर। 3 का यहाँ पावर 1, 3 का यहाँ पावर 1 और यहाँ भी 3 का पावर 1, तो लोवेस्ट भी 1 ही आएगा और हाईएस्ट भी 1 ही आएगा। 3 होगा हमारा HCF। उसके बाद हम LCM ढूंढेंगे, तो LCM के लिए हमने लिखना है सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है। तो सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास हैं 2, देन 3, देन 5, देन 7 और सारे
प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, तो हमने लिखना है इसका हाईएस्ट पावर। सो आप देख सकते हैं 2 का हाईएस्ट पावर इसमें पूरे में ऊपर देखिए 2 है, देन 3 का हाईएस्ट पावर ढूंढ लीजिए 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। सो वी गेट 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 60 and 60 into 7 is 420. So 420 is the LCM of 12, 15 and 21. Now next is 17, 23 and 29. देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। देख लीजिए यहाँ पे 17, 23 और 29 जो है ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए आप कि अगर हमारे पास सपोज प्राइम नंबर्स है और हमने प्राइम नंबर्स का एलसीएम ढूंढना है और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ढूंढना है। देखिए प्राइम नंबर्स की जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर जो है हमने पढ़ा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, लेकिन प्राइम नंबर को हम किसी और प्राइम्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 है, 5 को क्या लिखेंगे हम? 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा हम लिख सकते हैं इसको 5 into 1, बस इस पार्ट इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे, बिकॉज 1 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है, राइट। सो अब प्राइम नंबर्स की जब प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं होगी तो इनका कॉमन प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा। तो अगर इनमें कॉमन कुछ होगा वो सिर्फ 1 होगा, राइट। तो अगर आपने 17 को लिखना है, 17 को लिख सकते हैं 17 into 1, 23 को लिख सकते हैं 23 into 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 into 1। तो इनका HCF जो होगा दैट विल बी 1। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि अगर आपने दो प्राइम नंबर्स का HCF ढूंढना है, इफ A and B are two prime numbers then the HCF of prime numbers is always equal to 1। चाहे कितने भी प्राइम नंबर्स का आपने HCF ढूंढना होगा वो हमेशा 1 के बराबर आता है। अब उसके बाद आती है LCM की बारी। अब दो प्राइम नंबर्स का LCM कितना होगा? अब देखिए LCM में हम क्या करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 5 है और 7 है, तो 5 और 7 में जबकि इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं आएंगे तो हमने सिंपली क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का पावर 1 है और 7 का भी यहाँ पावर 1 है। तो हम सारे प्राइम फैक्टर्स को जब लिखेंगे तो ए बी के प्राइम फैक्टर्स में ए भी आएगा और बी भी आएगा। अगर आपने 5 और 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, तो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आता है और 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 7 आता है। तो दोनों का हमने प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दैट्स 5 into 7, दैट्स 35। तो सिंपली आप याद रखिए कि अगर आपने दो प्राइम नंबर्स या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स का एलसीएम ढूंढना होगा तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ two numbers. So if A and B are two prime numbers, then the LCM of A and B will be equal to A into B. So remember that HCF of two or more than two prime numbers is always equal to 1, and LCM of two or more than two prime numbers is always equal to their product. So HCF 17, 13 और 29 का जो है वो 1 होगा और LCM इनका जो होगा वो होगा 17 into 23 into 29। तो तीनों का प्रोडक्ट कीजिए, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, बिल्कुल इजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको आ जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है दिस इज 8, 9 एंड 25। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो होगी 2 क्यूब, दिस इज 2 into 2 into 2। देन 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो होगी 3 स्क्वायर, दैट्स 3 into 3। और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो होगी 5 स्क्वायर, दैट्स 5 into 5। सो अब अगर हमने HCF ढूंढना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, HCF में हम लिखते हैं सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो हमारे पास 1 होगा, क्योंकि 1 जो है इट इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो 1 8 का भी फैक्टर होगा, 9 का भी फैक्टर होगा और 25 का भी फैक्टर होगा। तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही होगा। उसके बाद अगर आपने LCM को फाइंड करना है तो LCM के लिए लिखना है आपने सारे प्राइम फैक्टर्स को, दैट्स 2 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है और 5 को भी लिखना है। अब हमने इन तीनों का लिखना है हाईएस्ट पावर। सो 2 का पावर 3 आएगा,
देन 3 का पावर 2 आएगा, देन 5 का पावर 2 आएगा, वी गेट 2 into 2 is 8 and 3 into 3 is 9 and 5 into 5 is 25। तीनों को प्रोडक्ट कीजिए, आपको आपका LCM जो है वो मिल जाएगा। Now let's move forward. So question number 4 is given that LCM of 306 and 657 is 9, find the LCM। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा that LCM of two numbers, that's A into B, into HCF of two numbers is always equal to product of two numbers, that's A into B, right? Now we have given that HCF of two numbers, that is 306 and 657, यानी कि इन दो नंबर्स का HCF जो है वो 9 के बराबर है। हमें फाइंड करना है इसका LCM, दैट्स वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो चलिए हम LCM इसका जो है वो L को ले लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, दो नंबर्स का LCM, दो नंबर्स का HCF, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो दैट्स LCM into HCF is equal to product of two numbers, that's 306 and 657। now what is LCM, ये हमने फाइंड करना है। HCF हमारा दिया है दिस इज 9, सो अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 306 into 657। सो सिंपली देखिए यहाँ पे हमने LCM को फाइंड करना है, तो LCM को इधर रख देंगे और 9 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। 9 जब के साथ L के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। सो वी गेट 306 into 657 होल डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, 6 + 3 is 9, तो यहाँ पे 3 into 3 is 9, 3 1 = 3, 0, 3 2 = 6, फिर 3 से करेंगे, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, यहाँ पे 1 बचेगा 12, 3 into 4 is 12, सो यहाँ पे बचेगा हमारा 657 into 34। दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा हमारा LCM। सो 657 into 34 is equal to 4 into 7 28, 4 into 5 20, and this is 22, 4 into 6 24, so this is 26, then in 3 into 7 is 21, 2 carry, 3 into 5 is 15, 16 17, 7 1 carry, 3 into 6 18 plus 1 is 19, so add up we get 8 3 3 2 and 2, so this is 22338, so this is our LCM 22338। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।